अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि वाइवा के दौरान स्टूडेंट्स की क्या फीलिंग होती है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है कि सारी रात तैयारी की जी, वाइवा है, सुबह वाइवा है, टीचर भी बड़ा तैयार श्यार और बड़ा अच्छा, रहमान आर यू रेडी फॉर द वाइवा। मैंने कहा जी सर मैं रेडी हूँ। उसके बाद करते करते जब वाइवा का 1-2 घंटे रह गए तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट गैंगस्टर्स होते थे। आगे रहमान यार ये बताना, थोड़ा सा तो बता दो कैसे करना है। मैंने कहा यार मैंने रात को पढ़ा है, मुझे इतना आता है। नहीं तुम छुपा रहे हो, तुम्हें बहुत आता है, तुम बता नहीं रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। खैर उनको जितनी चीज़ें आती होती हैं वो मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिर्फ आपके साथ कांटेक्ट करते हैं कि आपको चीज़ें आती हैं। जब आप वाइवा दे देते हैं वो अलहदा हो जाते हैं, आप अलहदा हो जाते हैं, वो बस उधर जा रहे होते हैं। उनका काम होता है कैफ़े में बैठना, इधर उधर बैठना, लड़कियां ताड़ना, ये वो। अच्छा हुआ ये कि मैं अपना वाइवा दिया, वाइवा स्टार्ट होने वाला था। सर आ गए, सर ने बुलाया, और रहमान यू आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब मज़ा आएगा। मैं तो फंस गया। मैं कि यार ये तो काम ख़राब हो गया कि इन्होंने आते साथ ही ऐसे कह दिया। मैंने कहा सर मैंने बड़ी तैयारी की है। उन्होंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ आपका चैप्टर कौन सा आता है। मैंने कहा सर मुझे ये फ़लाँ चैप्टर आता है। उन्होंने कहा बाकी चैप्टर क्यों नहीं तैयारी की है। मैं कहा सर आपने मुझे पता था, आपने पूछना है कि कौन सा चैप्टर आता है तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि सर्जरी कर लेते हो। मैं कहा सर अभी तो हमारी बेसिक है तो अभी तो नहीं मैं करता। अच्छा मुझे तो पता लगा था तुम क्लिनिक पे काम भी करते हो, तुम्हें तो बहुत कुछ आता होगा। अब तो तुम्हें सही मैं तुम्हें पूछता हूँ ना, मुझे पता तो लगे तुम लोग करते क्या हो। मैं और डर गया। मैं कहा यार अब बंदा क्या करे इस तरह के माहौल में। खैर उन्होंने कहा अच्छा सबसे पहले मुझे ये सुनाओ दुआए कनूत आती है। मैं कहा यार मतलब वाइवा हो रहा है, टीचर इज़ लाइक पता नहीं क्या अजीब सी मखलूक बना होता है वाइवे के दौरान के अजीब। अच्छा तुम्हें ये भी आता है कि लाइक हमें हर चीज़ का आंसर देना है। वाइवा मेरा फिजियोलॉजी का है, आंसर हमें सारा कुछ देना है, आंसर हमें सर्जरी भी देनी है। मैंने कहा जी सर दुआए कनूत आती है। कहते अच्छा सुनाओ। मैंने दुआए कनूत सुना दी। उसके बाद अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि आपको सर्जरीज़ के बारे में क्या पता है, बिल रॉथ 1 टेक्निक पता है। मैं कहते जी सर वो ऐसे ऐसे करके होती है, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी और ये वो। सर कहते अच्छा ये तो तुम्हें पता है, ये करते क्यों हैं। मैंने वो भी बता दिया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे इसकी ना डिफरेंट इंडिकेशंस हो सकती हैं, ये है वो है। कहीं गलती से मेरे मुंह से निकल गया डायफ्रामेटिक हर्निया। ओए ओए सर ने क्या, अच्छा ये बताओ ये क्या होता है। अच्छा कभी भी आपने वाइवा में ऐसे कोई बात नहीं करनी जो आपको नहीं पता होती। मैंने की, उन्होंने सर ने तो मुझे पकड़ लिया। नहीं अब तुमने नाम लिया, अब तुम ये बताओ तुमने नाम ही क्यों लिया। मैं कहा सर वो ऐसा गलती से नहीं, गलती क्यों हुई, अब तुम यही बताओगे तो तुम्हारे नंबर लगेंगे, अदरवाइज तुम फेल हो। मैंने कहा सर वो असल में ऐसे, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से सर से जान छुड़ाई ये थोड़ा बहुत बता के। मैं कहा सर वो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बहुत, हालांकि मैं हो नहीं रहा था हाइपर। मैं कहा सर मैं बड़ा हाइपर हो रहा हूँ तो ये वो। सर ने कहा अच्छा बच्चा बेचारा नर्वस हो रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ता है, चलो ठीक है। मुझे ये बताओ कि अच्छा तुम तो यूनिवर्सिटी में बड़े रॉक स्टार थे, मुझे रैप सुनाओ। मैं हैरान के यार सर यहाँ पे हमारा वाइवा हो रहा है और आपको रैप किया। मैंने कहा चलो यार इधर से थोड़ा सा टाइम बनाता हूँ। मैंने सर को रैप सुनाया और थोड़ा सा मैंने सर से फ्री होने की कोशिश की। सर का ओह इधर नहीं, ये आपका वाइवा हो रहा है, इधर ऐसे कोई काम नहीं करने। मैं बड़ा हैरान परेशान कि यार क्या कर। वाइवा में कभी किसी टीचर के साथ आप टू द पॉइंट बात करो। उसके बाद जी उन्होंने, मैं कहा सर जी ठीक है अब मैं जाऊँ थोड़ी सी। कहते नहीं अभी मेरी टी ब्रेक है, उसके बाद तुम दोबारा आओगे। मैं कहा व्हाट द हेल इज़ दिस, कि अब आपकी टी ब्रेक है तो मेरी दोबारा फिर आप लेंगे। उन्होंने कहा नहीं आप दोबारा होंगे। मैं कहा चलो ठीक है। थोड़ी सी देर टी ब्रेक हुई, उसके बाद इन्होंने दोबारा बुला लिया मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने सर्जिकल टेक्निक की बेसिक्स क्या होती हैं, सर्जरी कैसे हम करते हैं, कोई भी सर्जरी हो तो सबसे पहले क्या आता है। मैंने कहा सर जब हम कोई ये डिफरेंट वेरी करता है कि सर्जरी, नहीं तुम जब भी सर्जरी करते हो सबसे पहले ब्लड आता है, तुम्हें पता ही नहीं। मैं कहा यार सर मतलब कैसी बातें अब आप कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आपने अगर कोई भी नाम लेना है ना, कोई भी चीज़ का नाम लेना सोच समझ के लेना है। मैं आपसे सारा डिटेल में पूछूंगा कि ये है क्या, ये क्यों करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने सर के साथ ऐसे बातचीत करना शुरू करते सर ने मेरी अच्छी ली। उसके बाद सर ने कहा अच्छा जाओ तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा मैं डर गया। मैं कहा यार बाहर आके मैंने बच्चों को बताया सर ये पूछ रहे हैं। सर ने मुझे दोबारा बुला लिया, रहमान को बुलाओ, रहमान तुम बाहर जाकर सारों बच्चों को सवाल बताई जा रहे हो।
कहा नहीं सर, वो मेरे से उन्होंने पूछा था तो मैंने डिस्कस किया। नहीं नहीं नहीं, तुम ज़्यादा शौक हो रहे हो, तुम्हें मैं अब बताता हूँ, तुम अब अपने नंबर देखना वाइवा में। मैं क्या, मैं और डर गया यार ये क्या हो गया। वो हर बच्चे को एक ना वो होता है कि यार मैं जाके बाहर क्वेश्चन बता दूं, सारे सर यही पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। टीचर बड़े चालाक और तेज़ होते हैं, वो डिफरेंट सवाल हर बच्चे को देख के पूछते हैं। मैंने कहा चलो कोई तो किसी बच्चे का फ़ायदा होगा। करते करते सर ने मुझे अच्छी ली, मैं डर गया। मैं कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया। मैं बाहर आया, बाहर आके मैंने सब बच्चों को बताया। मैं कहा बस मैं हो गया हूँ रिलैक्स, मेरा काम इतना था, मैंने जाना था जाके देना था वाइवा, आगे मेरा कोई काम नहीं। खैर मैं करते करते फिर मैं आया, फिर जब मेरा रिजल्ट शीट हुई सर ने कहा रहमान तुम बाहर आ जाओ, तुम पहले भी वाइवा के दौरान भी मैंने देखा था तुम ऐसे कर रहे थे, अब भी तुम ऐसे कर रहे हो, तुम क्लास में तुम बैठते ही नहीं हो, तुम्हें कोई क्लास में चैन ही नहीं है। मैं कहा यार अब तो फंस गए, अब तो लगता है फुल फंस गए। सर ने कहा साइड पे आ गया, मैं साइड पे आ गया। सर ने कहा ये जो रहमान है इसके नंबर सबसे ज़्यादा है। मैं डर गया यार, मतलब कि रहमान के नंबर सबसे ज़्यादा वाइवा में मेरे लिए सबसे। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते फिर मैं ना इस नतीजे पे पहुंचा कि कभी भी आपने वाइवा की तैयारी नहीं करके जानी। जब आप वाइवा की तैयारी करके जाते हैं वो सवाल ही ऐसे पूछते हैं आपको पता ही नहीं लगता। तो हमेशा मेरा असूल ये मानना वाइवा की कभी तैयारी नहीं करके जानी। मैं वाइवा की एक दफ़ा तैयारी करके चला गया, पता नहीं अच्छा मुझे ये बताओ, वाइवा हो रहा था मेरा फिजियोलॉजी का, अच्छा ये मुझे बताओ कि मेस्टेक्टमी करें तो कौन कौन से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। ओ भाई मेरा हार्मोन एंडोक्राइनोलॉजी की तरह आ गई। नहीं, वाइवा वाला जो बंदा होता है ना वो आपसे हर तरह से लेता है। उसका वाइवा सर्जरी का सब्जेक्ट का होता है, वो आपसे फिजियोलॉजी भी पूछता है। वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार ये तो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं, हमने तो आपकी लेनी है, हम जब तक आपकी पूरी लेंगे नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो मेरी अपने सब वेट्स से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी करें, तैयारी करके अच्छी टीचर्स को टफ टाइम दें, टीचर्स को पता लगे कि वाकई ये बच्चा आया हुआ है। और ये जो असलम आपकी क्लास में, हर क्लास में एक असलम होता है, तो वो असलम से बच के रहें। वो जो है वो आपको कभी भी जीने नहीं देगा। और वो जो गैंगस्टर्स हैं उनको बताएं ही ना। अगर कोई गैंगस्टर आता है नहीं यार रहमान तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो मुझे बताओ, तो कभी भी इन चीज़ों पर ना जाए। थैंक यू सो मच।